हरे कृष्णा। श्री पद्म पुराण की जय। आज सुनिए पद्म पुराण में आगे की कथा, जिसमें आज आप भगवान श्री विष्णु की महिमा और भक्त प्रवर पुंडरीक की कथा सुनेंगे। देवी पार्वती जी महादेव जी से बोली, विश्वेश्वर प्रभु, भगवान श्री विष्णु का महात्म्य अद्भुत है, जिसे सुनकर फिर कभी संसार बंधन नहीं प्राप्त होता। आप पुनः उसका वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, सुंदरी, मैं भगवान श्री विष्णु के उत्तम महात्म्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। इसे सुनकर मनुष्य पुण्य प्राप्त कर लेता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाप्राज्ञ देवव्रत, जो इंद्र आदि देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष थे, कुरुक्षेत्र की पुण्यभूमि में ध्यान योग परायण हो रहे थे। वे संपूर्ण शास्त्रों के आश्रय थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा था। उनमें पाप का लेश मात्र भी नहीं था। वे सत्य प्रतिज्ञ थे और क्रोध को जीतकर समता में प्रतिष्ठित हो चुके थे। संसार के स्वामी और सबको शरण देने वाले भक्त वत्सल भगवान नारायण में मन, वाणी, शरीर और क्रिया के द्वारा वे परम निष्ठा को प्राप्त थे। ऐसे शांतचित्त तथा समस्त गुणों के आश्रयभूत कुरु पितामह भीष्म को पृथ्वी पर मस्तक झुकाकर राजा युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और इस प्रकार पूछा। युधिष्ठिर बोले, समस्त शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ धर्म के ज्ञाता पितामह, कोई तो धर्म को सबसे श्रेष्ठ बतलाते हैं और कोई धन को, कोई दान की प्रशंसा करते हैं तो कोई संग्रह के गीत गाते हैं। कुछ लोग सांख्य के समर्थक हैं तो कुछ दूसरे लोग योग के। कोई यथार्थ ज्ञान को उत्तम मानते हैं तो कोई वैराग्य को। कुछ लोग अग्निष्टोम आदि कर्म को ही सबसे श्रेष्ठ समझते हैं तो कुछ लोग उस आत्मज्ञान को बड़ा मानते हैं, जिसे पाकर मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में एक समान बुद्धि हो जाती है, अर्थात वह इन सब को एक समान समझने लगता है। कुछ लोग दया को श्रेष्ठ बताते हैं तो कुछ तपस्वी महात्मा अहिंसा को ही सर्वोत्तम कहते हैं। कुछ मनुष्य शौचाचार को श्रेष्ठ बतलाते हैं तो कुछ देवार्चन को। इस विषय में पाप कर्मों से मोहित चित्त वाले मनुष्य चक्कर खा जाते हैं। वे कुछ निर्णय ही नहीं कर पाते। इन सब में जो सर्वोत्तम कृत्य हो, जिसका महात्मा पुरुष भी अनुष्ठान कर सके, उसे बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी बोले, धर्मनंदन सुनो, ये अत्यंत गूढ़ विषय है जो संसार बंधन से मोक्ष दिलाने वाला है। ये विषय तुम्हें भली भांति सुनना और जानना चाहिए। पुंडरीक नाम के एक परम बुद्धिमान और वेद विद्या से संपन्न ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करते हुए सदा गुरुजनों की आज्ञा के अधीन रहा करते थे। वे जितेंद्रिय, क्रोधजयी, संध्योपासन में तत्पर, वेद वेदांगों के ज्ञान में निपुण और शास्त्रों की व्याख्या करने में कुशल थे। प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल समिधाओं से अग्नि को प्रज्वलित करके उत्तम हविष्य से होम किया करते थे। जगतपति भगवान विष्णु का ध्यान करके विधि पूर्वक उनकी आराधना में लगे रहते थे। तपस्या और स्वाध्याय में तत्पर रहकर वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र की तरह जान पड़ते थे। जल, समिधा और फूल आदि लाकर निरंतर गुरु की पूजा में प्रवृत्त रहते थे। उनके मन में माता पिता के प्रति भी पूर्ण सेवा का भाव था। वे भिक्षा का आहार करते और दंभ द्वेष से दूर रहते थे। उपनिषद का स्वाध्याय करते और प्राणायाम के अभ्यास में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति आत्मभाव था। संसार की ओर से वे निस्पृह हो गए थे। एक बार उनके मन में संसार सागर से तारने वाला विचार उत्पन्न हुआ। फिर तो वे माता पिता, भाई, सुहृद, मित्र, सखा, संबंधी, बंधु बांधव, वंश परंपरा से प्राप्त और धन धान्य से परिपूर्ण घर, सब प्रकार के अन्न की पैदावार के योग्य बहुमूल्य खेत और उनकी तृष्णा छोड़कर महान धैर्य से संपन्न और परम सुखी होकर पैदल ही पृथ्वी पर विचरने लगे। ये यौवन, रूप, आयु और धन का संग्रह सब अनित्य है, ऐसा विचार कर उनका मन तीनों लोकों की ओर से फिर गया। पांडुनंदन, महायोगी पुंडरीक पुराणोक्त मार्ग से यथा समय सभी तीर्थों में विधि पूर्वक विचरने लगे। एक समय धीर तपस्वी महाभाग पुंडरीक अपने पूर्व कर्मों के अधीन होकर घूमते घामते शालग्राम तीर्थ में जा पहुंचे।
जो तपस्या के धनी और तत्ववेत्ता मुनियों के द्वारा सेवित था। उस परम पुण्यमय क्षेत्र में सरस्वती नदी के देवहृद नामक तीर्थ में स्नान करके उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महाबुद्धिमान ब्राह्मण वहीं के जातिस्मरी चक्रकुंड, चक्र नदी से संबंध रखने वाले अन्य कुंड तथा अन्यान्य तीर्थों में भी घूमने लगे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो चुका था, इसलिए उन्होंने ध्यान योग में प्रवृत्त होकर वहीं पर अपना आश्रम बना लिया। उसी तीर्थ में शास्त्रोक्त विधि और परम भक्ति के साथ भगवान गरुड़ ध्वज की आराधना करके वे सिद्धि पाना चाहते थे। इसलिए शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से रहित और जितेंद्रिय होकर बहुत लंबे समय तक अकेले ही वहां रहते रहे। शाक, मूल और फल यही उनका भोजन था। वे सदा संतुष्ट रहते और सब में समान दृष्टि रखते थे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा आलस्य रहित होकर सदा विधि पूर्वक योगाभ्यास करते थे। उनके सारे पाप दूर हो चुके थे। वे वैदिक, तांत्रिक और पौराणिक मंत्रों से सर्वेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करते थे, इसलिए उन्होंने भलीभांति शुद्धि प्राप्त कर ली थी। राग द्वेष से मुक्त होकर मूर्तिमान स्वधर्म की तरह चित्त वृत्तियों को भगवान में लगाकर वे निरंतर उनकी आराधना में संलग्न रहते थे। इसके बाद किसी समय परमार्थ तत्व के ज्ञाता, साक्षात सूर्य के समान महातेजस्वी, विष्णु भक्ति से परिपूर्ण हृदय वाले तथा वैष्णवों के हित में तत्पर रहने वाले देवर्षि नारद जी तपोनिधि पुंडरीक को देखने के लिए उस स्थान पर आए। नारद जी को आया देख पुंडरीक प्रसन्न चित्त से उठे और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद विधि पूर्वक अर्घ निवेदन करके उन्होंने पुनः नारद जी को मस्तक झुकाया। फिर मन ही मन विचार किया कि ये अद्भुत आकार और मनोहर वेश धारण करने वाले तेजस्वी पुरुष कौन है। इनके हाथ में वीणा है और मुख पर प्रसन्नता छा रही है। ये सोचते हुए वे उन परम तेजस्वी नारद जी से बोले, महाद्युते, आप कौन हैं और कहाँ से इस आश्रम पर पधारे हैं? भगवान, इस पृथ्वी पर आपका दर्शन तो प्रायः दुर्लभ ही है। मेरे लिए जो आज्ञा हो उसे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, मैं नारद हूँ, तुम्हें देखने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण, भगवान का भक्त अगर चांडाल हो तो भी वह स्मरण, वार्तालाप अथवा पूजन करने पर सबको पवित्र कर देता है। जो अपने हाथों में शारंग नामक धनुष, पांचजन्य शंख, सुदर्शन चक्र और कौमोद की गदा धारण करते हैं तथा जो त्रिभुवन के नेत्र हैं, उन देवाधिदेव भगवान का मैं दास हूँ। पुंडरीक बोले, देवर्षि, आपका दर्शन पाकर मैं देहधारियों में धन्य हो गया। देवताओं के लिए भी मैं परम पूजनीय बन गया। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए और आज मैंने जन्म लेने का फल भी पा लिया। नारद जी, मैं आपका भक्त हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे परम गूढ़ रहस्य से भरे हुए कर्तव्य का उपदेश कीजिए। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, इस पृथ्वी पर अनेक शास्त्र, बहुत से कर्म और नाना प्रकार के धर्म हैं, इसलिए संसार में ऐसी विलक्षणता दिखाई देती है। अन्यथा सभी प्राणियों को या तो केवल सुख ही सुख मिलता या केवल दुख ही दुख। कोई सुखी और कोई दुखी, ऐसा अंतर देखने में नहीं आता। कुछ लोगों के मत में ये जगत क्षणिक, विज्ञान मात्र, चेतन आत्मा से रहित तथा बाह्य पदार्थों की अपेक्षा से शून्य है। दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि ये जगत सदा नित्य, मूल प्रकृति से उत्पन्न होता है। इसी तरह अलग अलग मत का मायाजाल फैलाने वाले दूसरे लोग भी बुद्धि और विद्या के अनुसार अपनी अपनी युक्तियों को स्थापित करते हुए भेदपूर्ण विचारों को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। तपोधन, अब मैं तर्क में स्थित होकर वास्तविक तत्व की बात कहता हूँ। ये परमार्थ ज्ञान परम पुण्यमय और भयंकर संसार बंधन का नाश करने वाला है। देवता आदि से लेकर मनुष्य पर्यंत सब लोग उसी को प्रामाणिक मानते हैं जो परमार्थ ज्ञान मूलक लगता है। संपूर्ण भूतों के ईश्वर भगवान विष्णु ही तीनों लोकों का पालन करने वाले हैं। ये सारा संसार उन्हीं में स्थित है और उन्हीं से उत्पन्न होता है।
वे ही रुद्र रूप होकर जगत का संहार करते हैं। पालन के समय उन्हीं को श्री विष्णु कहते हैं और सृष्टि काल में ब्रह्मा और अन्यान्य लोकपाल भी उन्हीं के स्वरूप हैं। वे सबके आधार हैं। लोकपाल भी उन्हीं के स्वरूप हैं। वे संपूर्ण कलाओं से युक्त होते हुए भी उनसे रहित हैं। वे ही छोटे बड़े और उनसे अलग हैं, साथ ही इन सबसे विलक्षण भी हैं। इसलिए हे पुंडरीक, तुम भी भगवान विष्णु की शरण में जाओ। तुम भी श्री नारायण की आराधना में लग जाओ। उनके सिवा दूसरा कौन ऐसा परम उदार देवता है जो भक्त की मांगी हुई वस्तु दे सके? वे पुरुषोत्तम ही पिता और माता हैं, संपूर्ण लोकों के स्वामी, देवताओं के भी देवता और जगदीश्वर हैं। तुम उन्हीं की परिचर्या करो। प्रतिदिन आलस्य रहित होकर अग्निहोत्र, भिक्षा, तपस्या और स्वाध्याय के द्वारा उन देव देवेश्वर गुरु को ही संतुष्ट करना चाहिए। ब्रह्मर्षि, उन्हीं पुरुषोत्तम नारायण को तुम सब तरह से अपनाओ। उन बहुत से मंत्रों और बहुत से व्रतों के द्वारा भी क्या लेना है? ओम नमो नारायण, ये मंत्र ही संपूर्ण अभीष्ट अर्थ की सिद्धि करने वाला है। द्विज श्रेष्ठ, ब्राह्मण चीर वस्त्र पहनकर जटा रख ले या दंड धारण करके मूंड मुड़ा ले या फिर आभूषणों से विभूषित रहे, ऊपरी चिन्ह धर्म का कारण नहीं होता। जो भगवान नारायण की शरण ले चुके हैं वे क्रूर, दुरात्मा और सदा ही पापाचारी रहे हों तो भी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिनके पाप दूर हो गए हैं ऐसे वैष्णव पुरुष कभी पाप से लिप्त नहीं होते। वे अहिंसा भाव के द्वारा अपने मन को काबू में किए रहते हैं और संपूर्ण संसार को पवित्र करते हैं। छत्रबंधु नाम के राजा ने, जो सदा प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता था, भगवान केशव की शरण लेकर श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त कर लिया। महान धैर्यशाली राजा अम्बरीश ने अत्यंत कठोर तपस्या की और भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके उनका साक्षात्कार किया था। राजाओं के भी राजा मित्रासन बड़े तत्ववेत्ता थे। उन्होंने भी भगवान ऋषिकेश की आराधना करके ही उनके वैकुंठ धाम को प्राप्त किया था। इनके सिवा बहुत से ब्रह्म ऋषि भी, जो तीक्ष्ण व्रतों का पालन करने वाले और शांत चित्त थे, परमात्मा विष्णु का ध्यान करके परम सिद्धि अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुए। भीष्म जी कहते हैं, ऐसा कहकर परोपकार परायण परमार्थ वेत्ता देवर्षि नारद वहीं अंतर ध्यान हो गए। नारायण की शरण में पड़े हुए धर्मात्मा पुंडरीक भी ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करने लगे। वे अपने हृदय कमल में अमृत स्वरूप गोविंद की स्थापना करके मुख से सदा यही कहा करते थे, हे विश्वात्मन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। द्वंद्व और परिग्रह से रहित होकर तपोधन पुंडरीक ने उस निर्मल शालग्राम तीर्थ में अकेले ही बहुत लंबे समय तक निवास किया। स्वप्न में भी उन्हें केशव के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उनकी निद्रा भी पुरुषार्थ सिद्धि की विरोधिनी नहीं होती थी। तपस्या, ब्रह्मचर्य और विशेषतः शौचाचार के पालन से, जन्म जन्मांतरों के विशुद्ध संस्कार से तथा सर्वलोक साक्षी देवाधिदेव श्री विष्णु के प्रसाद से पाप रहित पुंडरीक ने परम उत्तम वैष्णवी सिद्धि प्राप्त कर ली। वे सदा हाथों में शंख, चक्र और गदा लिए कमल के समान नेत्रों वाले श्याम सुंदर पीतांबरधारी भगवान अच्युत की ही झांकी किया करते थे। मृगों और प्राणियों की हिंसा करने वाले सिंह, व्याघ्र तथा अन्यान्य जीव अपना स्वाभाविक विरोध छोड़कर उनके पास आते और इच्छानुसार विचरा करते थे। उनकी संपूर्ण इंद्रियां प्रसन्न रहती थीं। उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति हित साधन का परम मनोहर भाव भर जाता था। वहां के जलाशय और नदियों के जल स्वच्छ हो गए थे। सभी ऋतुओं में वहां प्रसन्नता छाई रहती थी। सबकी इंद्रिय वृत्तियां शुद्ध हो गई थी। हवा ऐसे चलती थी जिसका स्पर्श सुखदायक लगता था। वृक्ष फूल और फलों से लदे रहते थे। परम बुद्धिमान पुंडरीक के लिए सभी पदार्थ अनुकूल हो गए थे। देव देवेश्वर भक्त वत्सल गोविंद के प्रसन्न होने पर उनके लिए समस्त चराचर जगत प्रसन्न हो रहा था। फिर एक दिन बुद्धिमान पुंडरीक के सामने भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। हाथों में शंख, चक्र और गदा शोभा पा रहे थे। तेजोमयी आकृति, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र और चंद्रमंडल के समान कांतिमय मुख, कमर में करधनी, कानों में कुंडल, गले में हार, बाहुओं में भुजबंद, वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह
और श्याम शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पा रहे थे। भगवान कौस्तुभ मणि से विभूषित थे। वनमाला से उनका सारा अंग व्याप्त था। मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। दमकते हुए यज्ञोपवीत और नीचे तक लटकती हुई मोतियों की माला से उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। देव, सिद्ध, देवेंद्र, गंधर्व और मुनि चवर तथा व्यजन आदि से भगवान की सेवा कर रहे थे। पाप रहित पुंडरीक ने स्वयं उन देव देवेश्वर महात्मा जनार्दन को वहां उपस्थित देखकर पहचान लिया और प्रसन्न मन से हाथ जोड़कर प्रणाम करके स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, बेटा पुंडरीक, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महामते, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसे वर के रूप में मांगो, मैं अवश्य दूंगा। तब पुंडरीक बोले, देवेश्वर, कहाँ मैं अत्यंत खोटी बुद्धि वाला मनुष्य और कहाँ मेरे परम हितैषी आप। माधव, जिसमें मेरा हित हो उसे आप ही दीजिए। पुंडरीक के ऐसा कहने पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, सुवृत्त, तुम्हारा कल्याण हो। आओ मेरे ही साथ चलो। तुम मेरे परम उपकारी और सदा मुझ में ही मन लगाए रखने वाले हो, इसलिए सदा ही मेरे साथ रहो। भीष्म जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्रीधर ने प्रसन्नता पूर्वक जब इस प्रकार कहा, उसी समय आकाश में देवताओं की दुंदुभी बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मादि सभी देवता साधुवाद देने लगे। सिद्ध, गंधर्व और किन्नर गान करने लगे। समस्त लोकों द्वारा वंदित देव देव जगदीश्वर ने वहीं पुंडरीक को अपने साथ ले लिया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे परमधाम को चले गए। इसलिए राजा युधिष्ठिर, तुम भी भगवान विष्णु की भक्ति में लग जाओ। उन्हीं में मन प्राण लगाए रहो और सदा उनके भक्तों के हित में तत्पर रहो। यथा योग्य अर्चना करके पुरुषोत्तम का भजन करो और सब पापों का नाश करने वाली भगवान की पवित्र कथा सुनो। राजन, जिस उपाय से भी भक्त पूजित भगवान विष्णु प्रसन्न हो वह विस्तार के साथ करो। जो मनुष्य भगवान नारायण से विमुख होते हैं वे 100 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञों का अनुष्ठान करके भी उन्हें नहीं पा सकते। जिसने एक बार भी हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण कर लिया उसने मोक्ष तक पहुंचने के लिए मानो कमर कस ली। जिनके हृदय में नील कमल के समान श्याम सुंदर भगवान जनार्दन विराजमान है, उन्हीं को लाभ है, उन्हीं की विजय है। उनकी पराजय कैसे हो सकती है? जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इसे सुनता या पढ़ता है वे सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। उम्मीद है आज आपने इस कथा को अंत तक जरूर सुना होगा। ये कथाएं हम सभी को मोक्ष प्रदान करने वाली हैं, इसलिए अगर हो सके तो इन कथाओं को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। इससे आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।